आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें से एक छोटा सा टॉपिक हम लोग उठाए हैं जो कि एंटीबायोटिक। ऐसा हम लोग का सोच है सर, बहुत सारा जो बैक्टीरिया, फंगस है, प्रोटोजोआ है, हम लोग सोचते हैं बैक्टीरिया नाम या प्रोटोजोआ या फंगस का नाम सुन के हम लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ ख़राब होते हैं, हम लोग का बॉडी में इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं। लेकिन सर कुछ ऐसा भी माइक्रोब्स है जो हम लोग का ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो चलिए वहीं से एक छोटा सा टॉपिक हम उठा रहे हैं। इसका टॉपिक का नाम है एंटीबायोटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर एंटीबायोटिक का मतलब क्या है। तो एंटी मीन्स सबको पता सर एगेंस्ट, एंड बायोटिक का मतलब सर लाइफ। सब अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ सकते हैं कि एंटी मीन्स तो अगेंस्ट सर समझ गए हैं, बायोटिक मीन्स क्या होता है सर लाइफ। लेकिन सर हम लोग के लाइफ के अगेंस्ट में काम करेगा? नहीं सर, ये किसके अगेंस्ट काम करेगा? जो ऐसा जो पैथोजन कहते हैं सर, पैथोजन को अगेंस्ट में काम करेगा, जो डिजीज़ या कोई भी टाइप का फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा। तो वो लाइफ जो फिर बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हम लोग के बॉडी में कॉज करवाते हैं, वो सब लाइफ को इसके अगेंस्ट में वो फाइट करेगा। तो चलिए, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बने हैं सर, वो कहीं ना कहीं गलती से ही, मिस्टेक से बन चुके हैं सर। इसका बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो सर एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो पेट्री डिश में। और पेट्री डिश में ये क्या सर, किसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? तो अगर किसके साथ एक्सपेरिमेंट का अगर बात करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब सर देखिए, ये एक्सपेरिमेंट जो किया था, और सर ये पेट्री डिश ये धोना भूल गया था, अनवॉश्ड, मतलब धोने के लिए भूल गए थे। तो सर जहाँ पर देखा कि दूसरा दिन जब देखने गया तो वहाँ पर एक सर फंगस या मोल्ड आ गया। अब यहीं पर देखा गया जहाँ पर फंगस या मोल्ड आया है, वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है वो मतलब इन्वेंट या वहाँ पर कोई भी स्प्रेड, बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हुआ सर, जहाँ पर ये जो फंगस वाला एरिया है, ये फंगस वाला एरिया में कोई भी बैक्टीरिया डिवीज़न नहीं कर रहा था। तो उसी टाइम सर यहाँ पर लिखा है, देखिए, स्टेफाइलोकोकस डज नॉट ग्रो। अब सर देखिए, उसी टाइम ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये क्या किया सर, पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि फंगस के अंदर में मिला। ये बताएं फंगस के अंदर में क्या मिला सर, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। अब सर ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है, इट इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। सबसे बड़ा डिस्कवरी 20th सेंचुरी में माना गया है। और सर इसके साथ साथ और दो साइंटिस्ट थे जो इसमें फुल फेज में काम किए थे। वो दो साइंटिस्ट के नाम है चेन एंड फ्लोरे। ये तीनों ने इस चीज़ को किसके नाम से इंडिकेट किया सर, एंटीबायोटिक। ठीक है, किसके नाम से किया सर, एंटीबायोटिक। और इसी दौरान 1945 में ये तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और उसके साथ साथ सर इसमें अब सर कोई भी चीज़, कोई भी बायोटिक एजेंट के साथ फाइट करते हैं अगेंस्ट में एंटीबायोटिक, कोई भी किसी भी तरह का दवाई होता है तो वो पहले सर चेक किया जाता है कि सर ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए उस टाइम चल रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 जो अमेरिका में होता था। और इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर सब बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित थे। उस टाइम यही सर एंटीबायोटिक जो बना था उस अमेरिकन सोल्जर को दिया गया। और अमेरिकन सोल्जर को देने के बाद सर उन लोग का बॉडी में और उन लोग का बॉडी इम्प्रूवमेंट आने लगा। जो बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन था वो भी सर कहीं ना कहीं कम होने लगे। तो उसी दिन से इसको पेनिसिलियम नोटेटम को एंटीबायोटिक के नाम से हम लोग जानते हैं।